28. We have to integrate रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब. क्या आपको इंटीग्रेट करना है? हेयर I is equal to इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx. x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx. ये आपको फाइंड करना है. देखो ध्यान से समझो. इट इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका मतलब x की होल पावर क्या है? 1/2. और अपॉन में क्या है? रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 dx. अब देखो अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा. अगर मैं इसको t लेता हूं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² और यहां पर x रेज टू पावर 1/2 है. तो क्या करना चाहिए? तो देखो अगर मैं इसको 3/2 लिखता हूं, मैंने क्या कहा? अगर आप एक्स क्यूब को t लेते हो और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा, लेकिन यहां पर x की पावर 1/2 है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं x की पावर 3 को कुछ ऐसे लिखूं, x रेज टू पावर 3/2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर मैं ये वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव करता हूं. अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 x रेज टू पावर n माइनस 1. 3/2 माइनस 1 होगा 1/2. अब मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी. तो बस यही काम करना है. यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा. अब कैसे लगेगा? ये जो पावर 3 है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम इस पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं. तो कहने का मतलब क्या? ये जो वैल्यूएशन है इसको आप कैसे लिखोगे? नाउ I इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2, तो x रेज टू पावर 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. ये जो x रेज टू पावर 3 है इसको आप कैसे लिखोगे? x रेज टू पावर 3/2 इंटू 2. इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये जो पावर 3 है इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, पुट x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर 3/2, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली ये जो वैल्यू, इसको मैंने t ले लिया. एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx, तो ये होगा 3/2x रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये होगा 3/2 माइनस 1. और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dt/dx. dt/dx. बोलो भाई, क्लियर हो गया? अब ये क्या हो जाएगा? 3/2 विच इंप्लाइज 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 होगा 1/2. डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा? dt. तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज x रेज टू पावर 1/2 dx विल बी इक्वल टू, ये 3/2 है, यहां जाके क्या हो जाएगा? 2/3 dt. 2/3 dt. ये आपके पास वैल्यूएशन आ गई. तो इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है? x रेज टू पावर 1/2 dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2/3 dt. 2/3 dt. अब देखो, जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को अब यहां पे लगाओगे, अब ये i की वैल्यू थी. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ i. दिस इज द वैल्यू ऑफ i. तो i विल बी इक्वल टू व्हाट? i विल बी इक्वल टू, देखो ये जो x रेज टू पावर 1/2 dx है, x रेज टू पावर 1/2 dx, ये तो हो गया आपका 2/3 dt. तो 2/3 तो मैं बाहर लिख देता हूं
और साइन ऑफ इंटीग्रल ये हो जाएगा dt, और 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 3/2, एक्स रेस टू पावर 3/2 को आपने t रखा था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास इस तरह से वैल्यूएशन आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो आपका इस फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करोगे, यूजिंग 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, it will be equal to sin inverse x by a plus c, it will be equal to sin inverse x by a plus c। तो इसका मतलब क्या होगा, I is equal to 2/3 साइन इनवर्स, यहां x है यहां t है, तो ये हो जाएगा t, यहां a है और यहां 1 है, तो ये हो जाएगा t/1, क्योंकि ये जो a स्क्वायर है ये 1 स्क्वायर है, और प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c, तो I विल बी इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है सर, t की वैल्यू है x रेस टू पावर 3/2, तो t की जगह क्या आ जाएगा, x रेस टू पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है, दिस इज द